So hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in Hindi by Shivai। तो दोस्तों आज जिस मूवी को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं उसका नाम है प्राइम, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2005 में। आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे बंदे को जिसे अपने से बड़ी एज की वुमन पसंद आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों तो कतई पेलन कार्यक्रम की हद ही पार कर देते हैं। जिसके बाद ये कैसे कब कहां क्यों और किस किस तरह से करते हैं ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर तो इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें मूवी के 3 प्रमुख कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसमें से सबसे पहला और सबसे मेन अपना लबरा, जो कि एक्चुअल में अभी तो फिलहाल एक स्टूडेंट है, परंतु वो आगे चल के पेंटर बनना चाहता है और इसकी एज 21 ईयर्स है। खैर इसके बारे में इतना बताने के बाद कैमरा स्विच हो जाता है अपनी दूसरी मेन कैरेक्टर लबरी की तरफ। दोस्तों ये एक डाइवोर्स वुमेन है और अभी तक अपने डाइवोर्स को लेकर के ये डिप्रेशन में है, जिस वजह से ये एक थेरेपी लेती है और उसी थेरेपिस्ट के पास जा रही है। यहाँ पर हम थेरेपिस्ट को भी देख पाते हैं जिनका नाम है बूबिता। खैर थेरेपिस्ट के पास पहुंच करके वो अपनी सारी कथा उन्हें सुनाने लगती है और यहीं पर दूसरी तरफ हम लबरी को देखते हैं, जो कि अपनी एक फ्रेंड के साथ एक लड़की के घर पर गया हुआ था। यहाँ पर वो उस लड़की के डोर पर नॉक करते हैं और जैसे ही वो लड़की बाहर आती है उसका फ्रेंड केक को उसके मुंह पर मारकर वहां से भाग जाता है। अब भाई साहब उस लड़की का बॉयफ्रेंड जब ये देखता है तो उनकी गणित तोड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है, परंतु ये लोग अपनी कार की हेल्प से किसी तरह से अपनी जान और अपनी दोनों बचा लेते हैं। अब आपको बता दें कि उसके फ्रेंड ने ऐसा क्यों किया था, तो वो जो लड़की थी ना वो उसके फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड थी। एक्चुअली में उसने चीट किया था और वो इसी बात का बदला लेने के लिए उसकी लगाने उसके घर गया था। और उसी रात हम देखते हैं कि लबरा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गया हुआ था और यहीं पर उसकी मुलाकात उसकी एक ओल्ड फ्रेंड से होती है और उसकी ओल्ड फ्रेंड अपने साथ अपनी लबरी को लाई हुई थी। खैर वो सभी लोग मिल जाते हैं और साथ में मूवी देखते हैं, परंतु इस बीच हम देख पाते हैं लबरा कहूं न कहूं लबरी का प्रेम करे लगे हैं। खैर किसी तरह से लबरा घर तो आता है, परंतु अभी तक उनका ध्यान वहीं पर लगा हुआ था और वो लबरी से किसी न किसी तरह से बात करना चाहते थे। जिसके बाद वो उसका नंबर डायल भी करते हैं, परंतु लबरी उठाती नहीं। इतने में ही भैया जी भी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें घंटा समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से हिम्मत करके उसे दोबारा कॉल करते हैं। जिसके बाद अपनी लबरी कॉल उठा लेती है। लबरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो लबरा उससे एक डिनर डेट के लिए पूछता है, जिस पर लबरी भी मान जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी लबरिया भी लबरे के प्रेम में पड़ चुकी है। इसी पर थोड़ा सा अर्ज गया है, जरा गौर कीजिएगा कि लबरा कहता है बाबू लबरे के प्यार में तुम लबरी हो जाओगी और इतना पे लेंगे कि चितकबरी हो जाओगी। खैर ये लोग साथ में डिनर भी करते हैं और इस बीच हम देख पाते हैं कि लबरा और लबरी दोनों ही काफी एंजॉय कर रहे हैं, अर्थात इनकी गाड़ी लाइन पर आ चुकी है। खैर इसके बाद अगले दिन जब लबरी वापस जाती है बूबिता के पास तो उसे अपने नए रिलेशनशिप के बारे में बताती है, जिस पर बूबिता भी बहुत खुश होती है क्योंकि ये चीज उसे हेल्प करेगी मूव ऑन करने में। और उसी रात हम देखते हैं लबरे को जब हमें पहली बार उसकी फैमिली में कोई दिखाया जाता है, जो थी उसकी मॉम, और उसकी मॉम कोई और नहीं अपनी ही बूबिता है गुरु। परंतु यहाँ पर हम नोटिस कर पा रहे हैं कि बूबिता को घंटा नहीं पता है कि उसका ही लौंडा उसकी ही क्लाइंट को नचा रहा है। और इसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि लबरा और लबरी जब दोबारा मिलते हैं तो साथ में पलंग हिलते हैं और इसी बीच अपना लबरा भी रील्स देखता है ना, तो वो उसे रील्स के कुछ चुनिंदा गाने सुनाता है जो कि इस समय ट्रेंडिंग पर है। जरा आप भी सुनिएगा कि सजाऊंगा लुटकर भी तेरे बदन की डाली को, कि सजाऊंगा लुटकर भी तेरे बदन की डाली को, पेलूंगा चाटूंगा पोछूंगा तेरी गहरी नाली को। अगला किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, करूंगा फाड़ के चार मैं हूं ना, कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं तुझे याद करके हिलाऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, पिला पिलाना ही तो दस्तूर है, तेरे आने से ही होता उसको नूर है, मैं हूँ अगर रॉड तो होल तू, और एक क्लास उस मोड़ पे तू मुटियार मिला, वही फाड़ के तूने चार किया, पिल पिल के मुझे लाचार किया, तोड़ा तोड़ा के तूने प्यार किया, चुका के तूने स्वागत सत्कार किया, रुका नहीं बिल्कुल बारंबार किया। खैर 4 ही रील देखे थे तो 4 ही गाने सुनाए। खैर इसके बाद इनका ये धुआंधार पेलन कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है और नॉन स्टॉप चलता है। जिसके अगले दिन अपनी लबरी जब जाती है बूबिता के पास तो उसे अपने पेलन एक्सपीरियंस की सारी कहानी सुनाती है, जिस पर बूबिता को भी बहुत अच्छा लगता है। परंतु जब लबरी उस लड़के के बारे में अर्थात पेलन नायक के बारे में बताना स्टार्ट करती है, तब जहाँ करके बूबिता को रियलाइज होता है कि ये पेलन नायक तो बिल्कुल उसके बेटे से मैच करता है। और कुछ देर
देर के बाद जब वो लबरी के अंग प्रत्यंग के बारे में बताना स्टार्ट करती है तब तो बबीता बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जिस उम्र में अपना शिवाय पबजी खेल रहा है उस उम्र में इनका लौंडा लबरा आंटी पेल रहा है। और इस बीच हम बबीता के चेहरे पर नोटिस भी कर पा रहे हैं कि उसे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है अपने बेटी के बारे में ये सब कुछ सुन करके। कुछ देर के बाद जब लबरी वहां से चली जाती है तो हम देखते हैं बेचारी बबीता इस बात को लेकर के काफी टेंशन में आ जाती है। पर इसके अगले ही दिन एक बार फिर से लबरी वापस आती है जो कहती है मेरा बाबू मुझे घुमाने ले जा रहा है और वहीं पर हम दोनों साथ में कुछ दिन स्टे भी करेंगे, इसलिए हो सकता है मैं कुछ दिन आपके पास ना आ पाऊं। बबीता समझ जाती है कि वो उसके ही बेटे के साथ कहीं पर जा रही है, जिसके बाद वो घर जाकर देखती भी है कि उसका बेटा अर्थात लबरू वो अपना सामान पैक कर रहा है। जिस पर बबीता उससे पूछती है कि सामान क्यों पैक कर रहे हो, जिस पर लबरू बताता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर घूमने जा रहा है। परंतु दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हो कि बबीता ऑलरेडी जानती है कि वो किसी अपने फ्रेंड छपरी के साथ नहीं बल्कि वो अपनी लबरी के साथ टपरी पर जा रहा है। और ऐसा होता भी है क्योंकि अगले सीन में हम देख पा रहे हैं दोनों बाबू सोना अपनी कार में घूमने निकल चुके हैं। कुछ दिनों के बाद जब लबरी वापस आती है तो वो सीधा जाती है, सही पकड़े हैं, बबीता के पास और यहाँ जाकर के वो अपना सारा ठंडी रोना रोने लगती है कि बाबू ने वहां पर ये किया, बाबू ने वहां पर वो किया, बाबू ने ऐसे किया, बाबू ने वैसे किया, इस पोजीशन में किया, उस पोजीशन में किया। तो इस बार बबीता से रहा नहीं जाता और वो उसे बता ही देती है कि जिसे देख के तुम्हारा दिल धड़का है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही लड़का है। ये सुनकर के लबरी बेचारी को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि वो जिसके साथ अभी तक पेलन कार्यक्रम के अपने वो अनमोल पल को शेयर कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही सासू मैया निकली। जिसके बाद बेचारी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर के सीधा जाती है अपने छपरी लबरू के पास। यहाँ पर लबरू को ये बात सुनकर के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो अपनी मॉम को कॉल लगा करके उन्हें ही सुनाने लग जाता है और इसके बाद उसकी लड़ाई लबरी से भी हो जाती है और धीरे धीरे बात ब्रेकअप तक भी पहुंच गई। और रात को अपना मूड फ्रेश करने के लिए वो एक क्लब में जाता है जहाँ पर पहले वो दारू पीते हैं और उसके बाद एक लड़की मिल जाती है तो ये दोनों साथ में जाके दूध पीते हैं। और इसके अगले दिन जब अपना लबरा एक दुकान में कुछ शॉपिंग कर रहा था तो वहाँ पर लबरी भी आ जाती है। यहाँ पर होती है इनकी आंखें चार और फिर ये दोनों ओयो ले जाके करते हैं आर पार। और भैया जी अब जो इनके प्रेम की चरम सीमा है ये तो आसमान भी फाड़ चुकी है। जिसके बाद अपनी लबरी किसी और के पास नहीं सीधा सासू मैया के पास जाती है। ना 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 इस बार किससे सुनाने नहीं जा रही है आंटी। इस बार जाकर के वो उनसे कहती है कि मुझे आपके बउआ से प्रेम हो गया है, जिसके बाद हम दोनों साथ में बउआ करना चाहते हैं तो इस बात की इजाजत आप हमें दे दीजिए। जिस पर अपनी बूबीता कहती है कि उम्र देखो अपनी चाची, इस उम्र में तुम बउआ नहीं अपने लिए एक पोता अरेंज करवाओ। ये सुनकर के बेचारी लबरी को बहुत दुख होता है तो वो सीधा लबरा से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है और यहाँ पहुंच करके उसे पता चला कि अपना लबरा एक लड़की के साथ पहले ही पेलन कार्यक्रम कर चुका है, चूंकि आपने भी देखा था दोस्तों क्लब में, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही कलीग थी। कंफर्म करने के लिए लबरी ये बात लबरा से पूछती भी है तो वो बेचारा इस बात पर हाँ कर देता है तो लबरी इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट होती है और उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब लबरी नाराज हो गई है तो अपना लबरा डिप्रेस होने लगता है, जिसलिए वो थेरेपी लेने के लिए अपनी मॉम के पास जाता है। तो उसकी मॉम उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें लबरी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि उससे मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी कि वो तुम्हारे साथ एक बउआ करना चाहती है, मतलब तुम समझ रहे हो उसका प्रेम अथाह है। अब लबरी के इतने प्रेम को देख करके अपने लबरे से रहा नहीं जाता, वो सीधा पहुंचता है लबरी के पास और उससे कहता है कि मैंने सुना है तुम एक बउआ करना चाहती हो, चलो साथ में प्रोसेस करते हैं। लबरी भी जब सुनती है कि हाँ बंदा बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है और उसके बउआ की इच्छा को पूरी कर सकता है तो वो भी यहाँ पर अपना गुस्सा छोड़ करके उससे प्रेम में लीन हो जाती है। परंतु फिर कुछ समय बाद उसे रियलाइज होता है कि अपना लबरा सिर्फ अभी 21 ईयर्स का है और इस उम्र में वो एक बच्चे को नहीं संभाल पाएगा। उसका तो अभी पेंटिंग का करियर भी है, अगर अभी से वो अपनी पिचकारी चलाने लगेगा तो ब्रश कौन चलाएगा। जिस वजह से वो डिसाइड करती है कि हमारा अलग रहना ही ज्यादा सही है और वो उसके साथ बहुत ही डिसेंटली ब्रेकअप कर लेती है। हालांकि अपना लबरू चाहता नहीं था परंतु अब वो क्या ही कर सकता है, जिसके बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि अब इनके रिलेशनशिप को खत्म हुए 1 साल हो चुका है और एक दिन जब अपना लबरा इधर उधर लबरिया रहा था तभी उसकी नजर पड़ती है लबरी पर। ये दोनों ही एक दूसरे को देख करके एक डिसेंट से स्माइल पास करते हैं और उनकी ये स्माइल ये रिप्रेजेंट कर रही थी कि इनका ब्रेकअप होना ही ठीक था। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तगड़ी मूवीज को देखना चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर लीजिए। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खैर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।